और चलिए अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता पर सुनवाई। के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई होगी आज। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा ये पूरा मामला, इसी साल मार्च के महीने में के कविता की हुई थी गिरफ्तारी। 15 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले जो जमानत याचिका लगाई गई थी उसमें भी कई बार झटके मिल चुके हैं कि कविता को राहत यानी कि नहीं मिली है। ईडी सीबीआई दोनों की ओर से जमानत का विरोध किया जाता रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित भी रख लिया गया था इस पूरे मामले पर और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेती हूँ, मेरे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, इस पूरे मामले में आज क्या होने वाला है राउज एवेन्यू कोर्ट में? एवेन्यू कोर्ट आज की कविता के खिलाफ ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी अब तक कुल 8 चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर चुकी है, जिसमें से 7वीं जो चार्जशीट थी वो की कविता के खिलाफ फाइल की गई थी। इस पर एक लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेने को लेकर अपना आदेश जो था वो सुरक्षित रख लिया था। आज की कविता के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है उस पर अदालत संज्ञान लेगी तो इसका मतलब ये है कि अदालत ये तय करेगी कि क्या के कविता पर इस पूरे मामले में मुकदमा चलना चाहिए या नहीं। संज्ञान लेने के बाद अदालत जो है वो की कविता को समन जारी करेगी, फिर उन्हें अदालत में पेश होना होगा। चूंकि आपने दिल्ली हाईकोर्ट का भी जिक्र किया, दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में के कविता ने ईडी और सीबीआई इन दोनों ही मामलों में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन अगर आज कोर्ट संज्ञान ले लेता है तो फिर परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल बदल जाएंगी, क्योंकि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद फिर जो मुख्य गवाह होते हैं उनके बयान दर्ज होते हैं, तो राहें उतनी आसान नहीं है के कविता के लिए। अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर पहले आ जाता तो शायद राहें आसान होती, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश का कि आज चार्जशीट पर अदालत जो है वो संज्ञान लेता है या फिर आज सुनवाई चल जाती है। ठीक है, आज चार्जशीट आप बता रहे हैं इस पूरे केस में दिल्ली शराब घोटाले मामले में दाखिल की गई है। 7वीं चार्जशीट में के कविता का नाम है, और क्या है चार्जशीट में? क्या किसी और का भी नाम है इस चार्जशीट में? आशीष नहीं, देखिए अब मैं डिटेल से बता देता हूं कि चार्जशीट में क्या कुछ है। चार्जशीट में के कविता को साउथ लॉबी का किंगपिन बताया गया है। दूसरी अहम बात, जो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था साउथ लॉबी का, जिसका आरोप ईडी लगा रही है, उसकी मास्टरमाइंड के कविता थी। तीसरी, के कविता ने इसमें अपने निजी जो उनके साउथ लॉबी के जो पार्टनर थे उनको फायदा पहुंचाया। चौथी, के कविता ने इस पूरे 100 करोड़ की डील में अपने हिस्से में भी कुछ फायदा लिया था। तो ये अहम बातें जो थी वो के कविता के लिए ईडी ने अपनी चार्जशीट में कही थी। चूंकि के कविता ने जमानत अर्जी भी दाखिल की थी, जिस पर ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि के कविता बेहद प्रभावशाली महिला है। दूसरा, के कविता को अगर जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है। तीसरा, के कविता जो है वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। चौथा, इस मामले में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, यानी दिल्ली आबकारी नीति के सामने जो फोन इस्तेमाल हो रहे थे, उन फोन को डिसमेंटल कर दिया गया था, उन फोन को नष्ट कर दिया गया था। तो पहले ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप जो है वो ईडी लगा चुकी है। क्योंकि आपने ये भी पूछा कि के कविता के साथ और कौन है, तो इसमें कुल के कविता सहित 5 लोग हैं जिनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है, जिस पर अदालत को आज संज्ञान लेना है। ठीक है आशीष, बने रहिए आप, अगली खबर पर भी लेंगे आपसे जानकारी। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर यह सुनवाई होगी। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई। आफ्ताब